सुर्खियों में। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो कि हफ्ते की सुर्खियों में रहता है। और इस हफ्ते का विषय है संविधान हत्या दिवस, जो कि विगत 25 जून को मनाया गया। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था और यह दिन 25 जून 1975 भारत के संविधान को रौंदने के समय हुई घटनाओं की याद दिलाता है। इस दिन आपातकाल की ज्यादतियों के कारण पीड़ित व्यक्तियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को देश की आत्मा को कुचलने वाली रात बताया। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा, इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। आपातकाल का विरोध करने वाले तत्कालीन सेनानियों को किस तरह से गिरफ्तार कर आपातकाल के विरोध को दबाने का प्रयास किया गया था, इस पर पेश है एक रिपोर्ट। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था और इंदिरा गांधी सरकार ने प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी थी। सरकार ने पत्रकारों पर कर, प्रेस बंद करने के नोटिस जारी किए और उन्हें जेल भी भेजा। आपातकाल में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ और जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, मधु दंडवते सहित विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी भी की गई। इन कार्रवाइयों की व्यापक आलोचना और विरोध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बताया था। जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। आपातकाल के दौरान कई राजनीतिक आंदोलन और घटनाएं हुई, जिनमें गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल शामिल हैं। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े श्री फर्नांडिस का विरोध आपातकाल के दौर की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक है। इस दौरान लोगों को बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया गया और गैर कानूनी तरीके से कानून भी बनाए गए। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया। आपातकाल का दौर स्वतंत्र भारत का एक काला अध्याय था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। संविधान हत्या दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक करना है। ये दिन हमें संविधान के महत्व और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। आपातकाल के दौरान किस प्रकार इसका विरोध करने वाले लोगों की आवाजों को दबाया गया, उन्हें जबरन जेलों में ठूसा गया और यातनाएं दी गईं, आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। आपातकाल के दौरान लगभग 35,000 लोगों को बिना किसी सुनवाई के हिरासत में लिया गया था। भारतीय जेलों में 1,83,000 की क्षमता के मुकाबले 2,20,000 से अधिक कैदी थे। इनमें से 1,26,000 से अधिक विचाराधीन कैदी थे। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपातकाल के दौरान अत्याचारों का सामना करने के बावजूद लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बरकरार रहा। जब इमरजेंसी लगाई गई उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे प्रख्यात पत्रकार राम बहादुर राय ने आकाशवाणी से बात की और उस दौरान हुए अत्याचारों के बारे में बताया। रात को जो सबसे पहले हमला हुआ वो 2 जगह हुआ। भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने किया, एक मीडिया पर हमला किया, दूसरा जेपी और चंद्रशेखर जैसे नेताओं की गिरफ्तारी से किया। लगभग 21 महीने तक चले आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश में लोकतंत्र की रक्षा हो और सत्ता का दुरुपयोग न हो।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि किस प्रकार से उस आपातकाल के दौरान लाखों लोग अपने परिवारों से दूर रहकर अपने करियर को दांव पर लगाकर संघर्षरत थे। लाखों लोग जेल में रहकर अपने परिवार का सब कुछ नष्ट कर कई लोगों के कैरियर समाप्त भी हो गए और वो लड़ाई ने भारत के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखा और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं। संविधान हत्या दिन समग्र राष्ट्र की चिर स्मृति में रहना चाहिए कि जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर कोई व्यक्ति तानाशाह बनता है तब देश को कैसे दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के दौरान हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आपातकाल के वक्त में किए गए संघर्ष के बारे में बताते हुए कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी के आपातकाल के दौरान एक युवा संघ के प्रचारक के रूप में भूमिगत रहकर 19 माह तक जो आंदोलन जेपी के नेतृत्व में चला, नानाजी देशमुख के नेतृत्व में चला, वो आंदोलन में एक युवा कार्यकर्ता के नाते मोदी जी ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, मीसाबंदी जो थे उनके घर में गए, उनकी परिजनों की पूछताछ की, उनके इलाज की व्यवस्था की, कई सारे गुप्त अखबार निकलते थे उसको बाजारों में, चौराहों पर, विद्यार्थियों में, महिलाओं में बांटने का काम किया और गुजरात के अंदर एक संघर्ष का नेतृत्व इस युवा अवस्था में 24-25 साल के युवा नरेंद्र मोदी ने किया। श्री शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस आपातकाल के दौर से वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों को उल्लेखित करते हुए बताया। जिस 25 साल के युवा ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, आज वही व्यक्ति जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तावित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक। वही युवा इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपातकाल के दौरान तत्कालीन सरकार ने न्यायिक प्रणाली और संस्थागत जांचों को कमजोर करने के लिए कई संवैधानिक संशोधन पारित किए। पेश है एक रिपोर्ट। आपातकाल की घोषणा बढ़ती राजनीतिक अशांति और न्यायिक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में की गई थी, जिसने सत्तारूढ़ नेतृत्व की वैधता को हिलाकर रख दिया था। आपातकाल के दौरान संसद ने कई संवैधानिक संशोधन पारित किए, जिससे न्यायिक समीक्षा और संस्थागत जांच कमजोर हो गई। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपातकाल भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय था। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। शाह जांच आयोग ने पाया कि आपातकाल के दौरान देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा नसबंदी की गई। इस अवधि के दौरान लगभग 26,000 सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया और संसदीय और न्यायिक कार्रवाई को सेंसर किया गया और अदालती फैसलों को उनके प्रकाशित रूप में संपादित या नियंत्रित किया गया। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि देश की वर्तमान पीढ़ी का एक बहुत बड़ा भाग आपातकाल के दौर की ज्यादतियों से अभी तक अनभिज्ञ है। आपातकाल को निकाल 50 साल पूरा हो चुका है इसका, और इस 50वें वर्ष में एक बड़ी पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने इसका अनुभव नहीं किया। मैं कह सकता हूँ कि जिनकी आयु 70 साल या इससे ऊपर है, उन्होंने तो आपातकाल बहुत नजदीक से अनुभव किया है। यातनाएं भी सही है, कितना अत्याचार हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकारों के दमन के बारे में बताया। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया,
प्रेस की आजादी छीन ली गई, आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया, संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपातकाल को याद करते हुए कहा कि उस समय लोकतंत्र को पैरों तले कुचल दिया गया था। संविधान की हत्या की गई इस दिन, लोकतंत्र को पैरों तले कुचल दिया गया। आज जो संविधान लेके घूमते हैं वो याद करें, यही कांग्रेस थी जिसके डीएनए में तानाशाही है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश में लोकतंत्र को रौंदने का, पीसने का, कुचलने का काम अगर किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। आज भी याद है मुझे वो काला दिन, 50 साल हो गए, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी देश में आपातकाल लागू किए जाने की 50वीं बरसी पर कहा कि गणतंत्र की रक्षा के लिए जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित सभी देशभक्तों ने आपातकाल के संघर्ष में कुर्बानी दी है। इसी का प्रतिफल है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सुरक्षित है। आपातकाल के इस संघर्ष में जनतंत्र के लिए जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित सभी देशभक्तों ने कितनी जबरदस्त अपनी कुर्बानी दी है कि आज ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र अगर सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का काम किसी ने किया तो हमारे संघ परिवार ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई सहित सारे अपोजिशन के लीडरों ने मिलकर के आपातकाल का विरोध करते हुए जिस प्रकार से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का प्रयास किया, मैं मान के चलता हूँ ये एक तरह से पुनः उसी तरह से संघर्ष था जिस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया गया है। इसलिए इसे सभी मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया गया। मध्य प्रदेश में भी देश में आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आपातकाल विभीषिका विषय पर संगोष्ठी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायालयों के फैसलों को पलट दिया गया। आपातकाल देश के लोकतंत्र पर काले धब्बे के समान था। उन्होंने कहा कि आज से 50 वर्ष पूर्व जिन लोगों ने देश में आपातकाल लागू किया था वे ही इस कलंक के लिए जिम्मेदार हैं और कभी भी इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। उस दौर में हजारों निरपराध लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। आपातकाल में लोगों पर बेइंतहा अत्याचार किए गए। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के योगदान का स्मरण भी इस दिन किया। वहीं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई देश की आजादी की दूसरी लड़ाई थी। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान किसी की भी संपत्ति जब्त की जा सकती थी। इस दौरान लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था तथा संसद की बैठक के लिए कोरम की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया था। श्री त्रिवेदी ने कहा कि आपातकाल में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ साथ मीडिया पर भी नियंत्रण लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि देश में वास्तविक लोकतंत्र आपातकाल की समाप्ति के बाद ही लागू हुआ है। देश में वैचारिक स्वतंत्रता पाने की लड़ाई आज भी जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हमें आत्मगौरव का आभास होने लगा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारे देश में 1947 से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पूर्व से लागू रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, साथ ही लोकतंत्र की जननी भी है। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने आपातकाल के दौरान अपनी जेल यात्रा के अनुभव सुनाए। उन्होंने बताया कि 25 जून की रात में ही देश में सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल का डटकर मुकाबला करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को साझा करते हुए इन सेनानियों के स्मरण को अपने संविधान को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रेरित होने के लिए आवश्यक बताया है। मेरे प्यारे देशवासियों, जन भागीदारी की शक्ति से बड़े बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। इस ऑडियो में आपको उस संकट की भयावहता का अंदाजा लगेगा। वो संकट कितना बड़ा था, पहले वो सुनिए, समझिए। आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था।
मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में, जब इमरजेंसी लोगों पर ठोक दी और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए, अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही, न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। साथियों, ये आवाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाई की है। उन्होंने संक्षेप में लेकिन बहुत ही स्पष्ट तरीके से इमरजेंसी के बारे में बताया। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था, अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मिसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई। आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए। बाबू जगजीवन राम जी ने इस बारे में बहुत ही सशक्त तरीके से अपनी बातें रखी थी। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत कर देने का। अटल जी ने भी तब अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था, वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। साथियों, देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। आपातकाल लागू किए जाने की 50वीं वर्षगांठ पर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में काले अध्यायों में से एक के रूप में इस अवधि को याद किया जाता है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान मीसा के तहत जेल भेजे गए लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। आपातकाल के दौरान की स्थितियों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अरुण वशिष्ठ ने अपने अनुभव साझा किए। जेल के अंदर तो जो माहौल था वो तो सामान्य जो जेल के अंदर हो सकता है और जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, पर वो अतिरिक्त बंदिशें थी इस नाते कि हमारी मुलाकात पर प्रतिबंध था, हमसे कौन मिलने आ रहा है इसका LIU देखती थी। बहुत ही निकट के लोग वो मिलने आ पाते थे। समाज तो जेल से भी ज्यादा डरा हुआ था। जो लोग बाहर थे, रिश्तेदार को नहीं पहचान रहे थे, घर आना जाना नहीं था। हम लोग जो जेल आ गए थे, उन परिवारों की देखभाल करने वाले भी हमारे निजी लोग नहीं थे। आकाशवाणी ने वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त से बात की, जिन्होंने आपातकाल के काले दिनों के दौरान हुए अपने अनुभवों को साझा किया। 26 जून 1975 को 8 बजे का हिंदी न्यूज बुलेटिन में इंदिरा गांधी बोल रही थी और समझ में आया था कि देश में इमरजेंसी लगा दी गई है।
उसके बाद ये बताया गया कि सेंसरशिप लागू कर दिया गया है, तो आप कोई भी समाचार बिना संवाद अधिकारी उसको दिखलाए बिना आप छाप नहीं सकते। तो सेंसरशिप की हालत तो ये है कि जयप्रकाश नारायण के अलावा बाकी भी अपोजिशन के जो बड़े लीडर थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई वगैरह गिरफ्तार कर लिए गए और आम लोगों को पता ही नहीं था कि इन बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपातकाल के बाद देश में एक नई तरह की राजनीतिक स्थिति का उदय हुआ। इसके बाद देश में एक नई तरह की राजनीतिक संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हुए आपातकाल की विभीषिका को याद किया गया और लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित किया गया। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारा लोकतंत्र, और हमारा लोकतंत्र दुनिया भर के कई देशों के सामने एक मिसाल पेश करता है कि किस प्रकार से इतने वर्षों से हमने इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को बरकरार रखा है, और यह अनंत वर्षों तक बरकरार रहेगा, क्योंकि इस लोकतंत्र के मूल में ही हैं हम भारत के लोग। प्रदेश की सुर्खियों में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में